Now, I'm going to announce the name of the participants who have presented this marvelous Qawwali. Renu Verma, Akanksha Pandey, Anjana Singh, Esther Sir Matthew, Roshni, Pratibha, Shreyanshi Verma, Rishika, Kritarth, Gyanendra, Amit, Mangesh, Anil, Ashutosh, Divyanshu, Srikant, Saurav and Avanish. The children have given us a positive message, a very positive message, that discrimination between boys and girls just harm our society, our own human society. They are just like two eyes of a human body. जितने उदास चेहरे थे रंगों से भर गए, जितने उदास चेहरे थे रंगों से भर गए, मुस्कान बांटने का अंजाम क्या मिला, सारे जहां के गम मेरे झोली में भर गए। कुछ पंक्तियां आप सभी के लिए, हृदय को आह्लादित करने के लिए। लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। मोड़ होता है सुख और दुख का संभलने के लिए, इस मुकाम पर पहुंचकर ही लोग फिसलते क्यों हैं। वास्तविकता यही है कि सुख और दुख की इस बदली को देखकर लोग अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं। एक श्लोक कहा गया, उदेति सविता ताम्र ताम्र एवं अस्ति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतम एकम रूपता। अर्थात जिस प्रकार सूर्य उदित होते हुए भी अरुणिमा से पूर्ण होता है और अस्तोपरांत भी उसकी अरुणिमा उसके साथ होती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में भी यदि सुख और दुख दोनों में समभाव समरूप रहे तो यह जीवन हम समस्त मानव जन का धन्य हो जाए। देखा देवर्षि आपने मेरे पृथ्वी लोक पर आने का कारण, अब तो स्पष्ट ही हो गया होगा। प्रभु, आपने सृष्टि के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी ऐसा बनाया है जैसे सब एक दूसरे के लिए बने हो। सबसे बुद्धिजीवी प्राणी तो मानव है और सभी नर नारी अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने में लगे हैं। परंतु नारद, हम आपसे सहमत नहीं हैं। संसार में सर्वश्रेष्ठ नारी ही है जो इस सृष्टि की जन्मदात्री है। सृष्टि की रचना नारी के बिना संभव ही नहीं है। सत्य, सर्वथा सत्य माता। परंतु बिना पुरुष के प्रकृति का भी कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए किसी को भी कम कहना मेरी बुद्धि के तो परे है। वह भी भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति में नारायण नारायण। भगवती क्यों रुष्ट हो रही हैं? हम यही कहानी इनके माध्यम से सुने। जब हम थे तब मैं नहीं था, लेकिन जब से मैं आ गया हमारे अंतःकरण का हम समाप्त सा हो गया। अर्थात जब हम एक धागे में कई पुष्प पिरोए गए थे तो उस समय हम थे। जब हमारा प्रादुर्भाव हुआ तो हम थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ स्वार्थ के कारण, कुछ छल कपट ईर्ष्या द्वेष के कारण हमसे हम लोग मैं बन गए। और जब से मैं आया अर्थात अहंकार घमंड, तब से हमारा जीवन पतोन्मुख हो चुका है और हमने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है वह हमें कदापि भी माफ नहीं करेगी, कदापि माफ नहीं कर सकती। कुछ पंक्तियां हम इस प्रकृति के विषय में, मानव के विषय में हम कहना चाहेंगे कि यदि हम कुछ भी गलत करते हैं इस प्रकृति के साथ तो उसका हमें दंड किसी न किसी रूप में जरूर चुकाना होगा। Our children are